उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। बच्चों हमने इससे पहले सबक नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। अब आप सबक नंबर 9 मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरिक आज़े आज़म इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। सबक नंबर 9 है हमारा मीम ऐन अलीफ एन मीम ज़ाल अलीफ। सबसे पहले हम मीम ऐन अलीफ की मालूमात हासिल करेंगे कि इसे क्या कहते हैं। मीम यानी मुश्तरिक, ऐन यानी आद और अलीफ को हम लोग आज़म, मुश्तरिक आधे आज़म। मीम ऐन अलीफ का मतलब होता है मुश्तरिक आधे आज़म यानी सबसे बड़ा आद। इसके बाद है मीम ज़ाल अलीफ। मीम ज़ाल अलीफ का मीम मुश्तरिक, ज़ाल मतलब जुज़ाफ़ है। ज़ाल के हम जुज़ाफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जुज़ाफ़ अक्ल, जुज़ाफ़, और अलीफ यानी अक्ल, अक्ल यानी छोटा। मीम ज़ाल अलीफ का मतलब होता है मुश्तरिक, जुज़ाफ़ अक्ल यानी सबसे छोटा आद। बेटा हम इससे पहले 5वीं जमात में आद की मालूमात हासिल कर चुके हैं, फिर भी हम लोग आद किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। आद जो हम लोग निकालते हैं क्या होता है, एक ना मुरक्कब अदद है और ना मुफरिद अदद है। कि आद निकालने के लिए क्या होता है कि जो अदद दिया जाता है वो तकसीम जो अदद से होता है उसके एक से ज़्यादा आद होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा दूसरे अददों में तकसीम होना चाहिए। तो एक सिर्फ खुद के आद होता है, कोई और पहाड़े से वो तकसीम ना ही होता है, इसलिए ना एक ना मुरक्कब अदद है और ना मुफरिद अदद है। एक के लिए 2 और 3 आद नहीं है, क्योंकि ना एक सिर्फ एक ही के पहाड़े में है और कोई पहाड़े में नहीं आता है, और कोई पहाड़े में नहीं आता, इसलिए एक के 2 याद हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको आद लिखी हूँ, आद समझाती हूँ, उसके बाद में मैं मुफर्रद अदद और मुफरिद और मुरक्कब अदद के बारे में आपको समझाओगे। देखो दो के आद, 2 एक के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 के 2 आद हो गए, एक के 2 के 2 आद हो गए। 3 देखो 3 एक के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। 4 एक के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4 होता है और 4 एका 4। 5 के आद, 5 एक खुद के अपने पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है और फिर खुद के पहाड़े में आता है। 6 देखो 6 का 6, 2 छंग, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6 और 6 का 6, मतलब 6 खुद के पहाड़े में आने के साथ साथ दूसरों के पहाड़े में भी वो आता है। 7 एक के पहाड़े में और फिर खुद के पहाड़े में। 8 एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में। 9 खुद के एक के पहाड़े में, 3 तिया 9, 9 एका 9। इसी तरह 10 के आद, 10 एक के पहाड़े में आता है, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 10 एका 10। यहाँ पे देखो बहुत सारे आद आते हैं बेटा, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके बाद ये आदात देखो आपको, ये एक के पहाड़े में आने के बाद खुद के पहाड़े में आ रहे। 3 भी देखो एक के पहाड़े में आने के बाद खुद के पहाड़े में आ रहा है और कोई पहाड़े में नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 5 है एक के पहाड़े में, फिर 5 के पहाड़े में। 7 भी एक के पहाड़े में है और 7 के पहाड़े में। तो उसको क्या कहते हैं, देखो पहले तो आद किसको बोलते हैं, दिया हुआ आदत जिन आदात से तकसीम पजीर होता है, इनके आदात को हम आद कहते हैं। मतलब ये आदात हमने दिए है ना, 2 3 4 5, ये आदत तो खुद के पहाड़े में आता है और जो आदत दिया था उसको उसके पहाड़े में जो आद निकलते हैं उसको हम लोग जैसे 2 4 6, ये है 6 के आद है तो उसको हम लोग आद कहते हैं। और मुफर्रद आदात क्या है, जिन आदात के सिर्फ 2 आद होते हैं, एक वो खुद, एक अदद पहला अदद एक का पहाड़ा, और वो जो अदद है मतलब 2 है 3 है वो और वो खुद अदद, तो तमाम आद क्या कहलाते हैं, मुफरिद आद कहलाते। अब देखो हमारे यहाँ मुफरिद आद कौन से कहलाएंगे, ये 2, ये 3, 5 और ये 7। क्योंकि देखो बेटा 1 और 2 ये मुफरिद अदद है, 1 और 3 ये भी मुफरिद अदद है, 1 और 5 ये भी मुफरिद अदद है, और 1 और 7 ये भी मुफरिद अदद है। ये सिर्फ खुद के पहाड़े में, एक के पहाड़े के साथ अपने खुद के पहाड़े में और कोई अदद में नहीं है, तो ये मुफरिद अदद कहलाते हैं। आद किसके कहलाते हैं, देखो वापस दिया हुआ अदद जिन आदात से तकसीम पजीर होता है, इन आदात को इस आदत का आद कहते हैं, है ना। देखो 9 कौन कौन से पहाड़े से तकसीम होगा, 1 के, 3 के और 9 के, तो ये 9 के आद हैं। मुफरिद आदात जिन आदात के सिर्फ 2 आद होते हैं, एक और वो खुद अदद जो अदद दिया गया उसको हम क्या कहते हैं, मुफरिद आदात कहते हैं। तो ये चारों क्या है, हमारे मुफरिद आदात है। इसी तरह मुरक्कब आदात,
जिन आदात के 2 से ज़्यादा आद होते हैं वो तमाम आदात मुरक्कब आदात कहलाते हैं। मतलब देख लो यहाँ, फिर देखो जैसे 4 1 है, फिर 2 अदद है और फिर 4 है। 4 1 के पहाड़े से आएगा, 4 2 के पहाड़े से भी तकसीम होगा और 4 4 के पहाड़े से भी तकसीम होगा। तो इसके आदात क्या 1 से ज़्यादा है, तो ये कौन से आदात है? मुरक्कब आदात है। उसके बाद 6 भी देखो, 6 1 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से और 6 के, तो ये भी आदत कौन से आदत है? मुरक्कब आदत है। इसके अलावा देखो 8 9 और 10, ये सब क्या है? अलग अलग अपने अपने पहाड़ों से के अलावा दूसरों के पहाड़ों से भी, दूसरे आदत से भी तकसीम होएंगे। 8 देखो 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। 9 1 3 और 9। 10 1 2 5 और 10, तो ये आदात क्या है? मुरक्कब आदात कहलाते हैं। और बाकी ये कौन से आदात है जो खुद के पहाड़े से और 1 से तकसीम होते हैं? वो मुफरिद आदात कहलाते हैं। देखो, जिन आदात के सिर्फ एक अदद और ख़ुद का पहाड़ा होता है वो आदात मुफरिद आदात कहलाते हैं। और मुरक्कब आदात ऐसे होते हैं जो 2 से ज़्यादा जिनके आद होते हैं। देखो ये 2 आद हो गए और ये 4 एक ज़्यादा हो गए, तो 2 से ज़्यादा वाले आद हमारे क्या कहलाते हैं? मुरक्कब आदात कहलाते हैं। जिन आदात के 2 से ज़्यादा आद होते हैं वो तमाम आद मुरक्कब आदात कहलाते हैं। यहाँ भी हम 1 से 100 तक मुफरिद आदात और मुरक्कब आदात मालूम करेंगे। इससे पहले भी हम लोग ने मालूम कर चुके हैं। यहाँ देखो मुफरिद आदात 1, यहाँ 1 नहीं है क्योंकि एक मुफरिद आदत भी नहीं है और मुरक्कब आदत भी नहीं है, क्योंकि 1 का 1 ही आद है। इसके लिए 2 आद होने, मुफरद आद होने के लिए 2 आद होना ज़रूरी है। अब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 47 53 59 61 60 67 71 73 79 83 89 और 97, ये तमाम आदात आपको दिख रहे हैं। ये आदात सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं और 1 के पहाड़े में आते हैं और इसके अलावा कोई आदात से दूसरे आदात से तकसीम भी नहीं होते। तो ये क्या है? ये मुफरिद आदात है। अब मुफरिद आदात 1 से 50 तक, देखो यहाँ पर 1 से 50 तक ये पूरे कितने आदात है? 15 आदात है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से 50 तक ये कितने आदात है? 15 आदात है। और 1 से 100 तक के अंदर कितने आदात है? ये 1 से 25, 1 से 100 के दरमियान है 25 आदात है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 से 50 के दरमियान ये 15 आदात है और 1 से 100 के अंदर ये 25 आदात है। इसके अलावा अब मुफरिद आदात जिसमें 2 आद होते हैं। मुरक्कब आदात जो 2 से जिसमें ज़्यादा होते हैं, जो दूसरे पहाड़ों से भी तकसीम होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 1 से 100 तक के मुफरिद आदात कितने हैं। पहले हम 50 तक देखेंगे, उसके बाद 100 तक। देखो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 40 44 45 46 48 49 और 50, यहाँ तक कुछ 34 आदत है हमारे। 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69 70 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 और 100, यहाँ से मिला के कुछ 34। 1 से 50 तक हमारे जो मुरक्कब आदात है वो 34 है और 1 से 100 तक हमारे 74 है, क्योंकि यहाँ 2 जो हमारा आदत है
मुरक्कब अदाद 1 से 50 तक 34 अदद है और मुरक्कब अदाद 1 से 100 तक 74 अदद है। जुफ्त अदद 2 अदद जुफ्त है क्योंकि 2 मुफरिद अदद है, मुफरिद अदद 2 है, सिर्फ 2 है मुफरिद अदद है और मुरक्कब अदद 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुरक्कब अदद में इसको शो नहीं किया जाता है। यहाँ मी मैन अलिफ का मतलब होता है मुश्तरिक आधे अदम। HCF हाई, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। अब इसकी हम मिसाल देखेंगे। देखो 18 है, यहाँ 12 है और 18 है। 12 के आध हम मालूम करेंगे और यहाँ 18 के आध मालूम करेंगे। मतलब 12 कौन कौन से पहाड़ों में आता है या कौन कौन से पहाड़ों से तकसीम होता है। 12 1 के पहाड़े में, 2 के, 3 से, 4 के, 6 के और 12 के। उसके बाद 18 1 के पहाड़े में आता है, 2 के आता है, 3 के, 6 के, 9 के और 18 के। इसके बाद हमको 12 और 18 के मुश्तरिकात यानी कॉमन निकालना है कि कॉमन कौन सा है। तो देखो ये दोनों 1 के पहाड़े में आते, दोनों 12 और 18 2 के पहाड़े में भी आते, 12 और 18 3 के पहाड़े में भी आते और 12 और 18 6 के पहाड़े में भी आते। मतलब इन सब पहाड़ों में आते हैं, ये तो मुश्तरिकात है। सबसे बड़ा आद इसमें 6 है। क्या है? 6 है। तो मुश्तरिक आधे अदम, इसका मीम अलिफ क्या होएगा? बड़ा अदद क्या होगा? 6 होगा। उसी की तरह इसकी दूसरी मिसाल है 36 36 और 48 48। देखो 36 के आधे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 16, इन सब पहाड़ों से 36 आता है और 36 तकसीम भी होगा। उसके बाद 48 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, इन पहाड़ों में 48 आता है और इनसे तकसीम भी होगा। तो आप मुश्तरिकात इनके कौन से जो तो दोनों पहाड़ों में आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 6 और 12। अब यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 18, यहाँ 16 है, तो इसके अलावा नहीं आएगा, 18 आएगा। तो इनके मुश्तरिकात कौन से हो गए बेटा? 1 2 3 4 6 और 12। तो 36 और 48 के मुश्तरिक आदों में 12 सबसे बड़ा आद है, तो 12 इनका मुश्तरिक आद निकला। सबसे बड़ा आद क्या है? यहाँ पे 12 है। तो इस तरह से बेटा ये मुश्तरिक आदे आज़म के बारे में मैंने आपको समझाई हूँ। अगले पीरियड में इसके सवाल जवाब मैं आपको करवाऊँगी। आपको ये अपनी बुक में अच्छे से लिखना है और इसकी मालूमात को आपको याद भी करना है। ठीक है, खुदा हाफिज़।